अगर आप लोग भी आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो और आप लोग को नहीं पता किस तरीके से आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद सीख जाओगे कि आईपीओ में किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, आईपीओ क्या होता है और अपने पैसे को आप आईपीओ में 2 से 3 गुना कैसे कर सकते हो। वीडियो को आप जरूर एंड तक देखना। तब मैं फाइनेंस के बारे में सीख रहा था तो मैं भी नहीं जानता कि आईपीओ क्या होता है और इसमें किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आज मैं आपको आईपीओ के बारे में पूरी डिटेल देने वाला हूँ, बिल्कुल एकदम सिंपल लैंग्वेज में। आप लोग भी आईपीओ से किस तरीके से पैसा कमा सकते हो। अभी जो फिलहाल में आईपीओ आया है एसबीआई फंड मैनेजमेंट का आईपीओ, इसकी आप डिटेल को समझिए। आपको इसमें अगर पैसा लगाना है नहीं लगाना है, इस वीडियो को आप एंड तक देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। सबसे पहले आप इस आईपीओ डिटेल्स को समझिए। इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है वो आपको 15,000 रुपए चाहिए होती है। जो भी मेन बोर्ड आईपीओ होते हैं उसमें आपको 15,000 की रिक्वायरमेंट होती है। इसका जो प्राइस रेंज है वो 545 से 574 रुपए तक है। अगर आप कभी भी आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको हाई साइड पे खरीदना चाहिए। इसका 574 है, इसको आपको इतने रुपए में खरीदना चाहिए। अगर आप इससे कम में सब्सक्राइब करते हो, अगर वो अच्छी कंपनी है और इससे कम में आप खरीदते हो तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगी, उसमें आपको शेयर नहीं मिलेंगे। लॉट साइज है 26 का, मतलब कि 574 इंटू अगर आप 26 करते हो तो आपको मिनिमम 15,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। लॉट में मतलब कि लॉट साइज का मतलब ये होता है कि आपको शेयर लॉट में मिलते हैं, एक शेयर नहीं मिलता यहाँ पर। और जो इशू साइज है इसका, इशू साइज का मतलब कंपनी को कितना पैसा चाहिए अपने आप को ग्रो करने के लिए। इसका इशू साइज है 9,812 करोड़ है, मतलब कि इसको इतना पैसा चाहिए अपने आप को कंपनी को ग्रो करने के लिए। और इसका आईपीओ का ओपन डेट है वो 14 जुलाई, जो क्लोजिंग डेट है वो 16 जुलाई तक है। आप 16 जुलाई तक लास्ट शाम के 5 बजे तक आईपीओ में पैसा लगा सकते हो। और जो अलॉटमेंट डेट है वो आपकी 17 जुलाई है, मतलब डीमैट अकाउंट में आपके में शेयर आ जाएंगे। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली तो आपकी 17 तारीख को आपके अकाउंट में पैसे रिफंड आ जाएंगे। और जो लिस्टिंग डेट है वो है 21 तारीख, मतलब कि बीएसई या एनएसई पर ये कंपनी 21 तारीख को लिस्ट हो जाएगी। जब ये लिस्ट होती है तो मतलब कि इसका कितना है 574 रुपए शेयर प्राइस है। अगर ये जब लिस्ट होगी बीएसई पर तो ये मतलब कि लिस्टिंग गेन भी दे सकती है, 500 से 700 रुपए में भी लिस्ट हो सकती है, 800 रुपए में भी हो सकती है। इस तरीके से यहाँ पे आपको लिस्टिंग गेन मिलते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जब मीशो का आईपीओ आया था उसका शेयर प्राइस था 111 रुपए। जब वो लिस्ट हुआ बीएसई एनएसई पर 162 रुपए पर लिस्ट हुआ था। वो जिन भी लोगों ने इन्वेस्ट किया था उनको 46% का रिटर्न मिला था उस आईपीओ में। मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आईपीओ में आप किस तरीके से प्रॉफिट कर सकते हो, क्या चीज देख के आपको किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करना होता है। जो आईपीओ में 3 तरह के लोग इन्वेस्ट करते हैं। एक तो होता है क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। ये किसी कंपनी ने 1 लाख शेयर निकाले, सबसे पहले ये खरीदेंगे उन शेयर को। अब 1 लाख में 50% शेयर इनके होंगे, मतलब 50,000 शेयर ये खरीद सकते हैं। और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं एनआईआई, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, 15% शेयर ये खरीदेंगे। तीसरे नंबर पे आते हैं कि हम लोग रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, जो 2 लाख से कम खरीद सकते हैं शेयर, हम रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। इससे ऊपर खरीदेंगे तो हम एनआईआई की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं स्पेकुलेटर, दूसरे होते हैं इन्वेस्टर। स्पेकुलेटर वो होते हैं, मान लीजिए किसी कंपनी का आईपीओ आया और उसका शेयर प्राइस है 100 रुपए। जब वो मान लीजिए 2 तारीख को आज आईपीओ आया और जो लिस्टिंग होगा बीएसई एनएसई पर वो 12 तारीख को होगा, तो तब वो 100 से 200 हो गया तो उसका पैसा डबल हो गया, मतलब कि उसने 15,000 लगाए थे उसका 30,000 हो गया। वो मार्केट में शेयर को बेच के बाहर आ जाएगा, अपना 15,000 का प्रॉफिट बुक कर लेगा। और जो इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, मान लीजिए उसने 100 रुपए पर खरीद लिया, जब वो 5 से 1000 2000 का शेयर हो जाएगा तब वो उसको बेचेंगे। वो लॉन्ग टर्म की सोचते हैं, ये इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं कुछ लोग। और आईपीओ में एक चीज और बताता हूं मैं आपको, आईपीओ में जीएमपी नाम सुना होगा आपने, ग्रे मार्केट प्रीमियम चलता है आईपीओ में। आप गूगल पे जाओगे और ग्रे मार्केट प्रीमियम लिखना, एसबीआई फंड मैनेजमेंट ग्रे मार्केट प्रीमियम, उस पर आप सर्च करना। तो आप अगर आपको वहां पर ग्रे मार्केट प्रीमियम ज्यादा दिख रहा है, मतलब कि 20% से ज्यादा दिख रहा है, तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम 20 से ज्यादा चल रहा है, मतलब कि ग्रे मार्केट का प्रीमियम का ये मतलब है कि इस शेयर को खरीदने के लिए उत्सुक हैं लोग, मतलब कि कितना पैसा देने के लिए तैयार है इस शेयर के। और ज्यादातर जो आईपीओ आते हैं वो बुल रन में आते हैं। जब मार्केट ऊपर चल रही होती है तो ज्यादातर आईपीओ तभी आते हैं। जब मार्केट रिटर्न नहीं दे रही होती है, मार्केट लॉस में चल रही होती है, तब आईपीओ ज्यादातर नहीं आते हैं। अब आपको एक चीज और बताता हूं मैं, और इसकी भी एनालिसिस करनी जरूरी है आईपीओ की, कि प्रॉफिट कितना है, रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, ये चीज भी देखनी भी जरूरी होती है। और आपको एक चीज और बताता हूं मैं, क्यूआईबी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं। ये अगर दबाकर पैसा लगा रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, आईपीओ 2 गुना 3 गुना 5 गुना सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकते हैं, आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, आप अपनी एनालिसिस कर लेना तभी पैसा लगाना, क्योंकि आपका हार्ड एंड मनी है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।